सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 जून से हमारी गर्मी की छुट्टियां होने वाली हैं और हरियाणा शिक्षा विभाग की ओर से हमें गर्मी की छुट्टियों के लिए गृह कार्य भी भेजा गया है। अब यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एक पीडीएफ के माध्यम से हमें समर वैकेशंस के लिए होमवर्क शेयर किया गया है और जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधि दी गई है, जिसमें लेटर के लास्ट में लिखा गया है कि 31 और 31 मई को पीटीएम का आयोजन करके अभिभावकों को यह मार्गदर्शन करें कि वह बच्चों के साथ समय व्यतीत करें व इस होमवर्क के माध्यम से उनमें अच्छे संस्कार डालें, श्रम के प्रति सम्मान का भाव पैदा करें, अपने काम स्वयं करने की भावना जगाएं और घर के कार्यों को करने का अभ्यास करवाएं। तो ये कुछ गतिविधियां हैं जो कि आप बच्चों को भेज सकते हैं गृह कार्य के तौर पर। लेकिन इसी के साथ मैंने भी समर वैकेशंस के लिए कुछ होमवर्क क्लास वाइज तैयार किया है। अगर आप इच्छुक हैं तो वह मेरे द्वारा तैयार किया गया गृह कार्य भी आप बच्चों को शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ग्रीष्मकालीन अवकाश हेतु गृह कार्य कक्षा 5 के लिए विषय हिंदी। यहाँ पर जैसा कि बताया गया है कि जुलाई में हमारे सेट एग्ज़ाम होने हैं, तो उसी के संदर्भ में उसी को परिप्रेक्ष्य में रखकर मैंने ये होमवर्क तैयार किया है और कुछ दक्षताएं ली हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो मैंने लिखा है कि पाठ 1, 2, 3 के शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर और अभ्यास लिखें और याद करें। और सेकंड पॉइंट पर आप बच्चों को सुलेख लिखने के लिए भी दे सकते हैं या पाठ 1, 2, 3 को सुलेख के तौर पर लिखें और उसे नियमित रूप से पढ़ें। दिनों के नाम, महीनों के नाम, फलों के नाम, सब्जियों के नाम, वाहनों के नाम, त्योहारों के नाम, पालतू जानवरों के नाम, जंगली जानवरों के नाम, पक्षियों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, आकृतियों के नाम, सभी मात्राओं के 10-10 शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, अनुस्वार, अनुनासिक, लिंग और वचन, मेरा विद्यालय, मेरी माँ, मेरी प्रिय मित्र, जरूरी काम के लिए और बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। तो इस तरह से आप हिंदी का होमवर्क, इसमें से आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं या इसमें से कुछ हटा सकते हैं। तो इस तरह से भी हम बच्चों को गृह कार्य दे सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश के होमवर्क के लिए ऑप्शंस हैं इसी तरह से। सेट का जो हमारा जुलाई में होना है उसी को संदर्भ में रखकर मैंने ये होमवर्क तैयार किया है। लेसन 1, 2, 3 के वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर और बुक एक्सरसाइज, यानी कि पूरा अभ्यास लिखना है और याद करना है। और जो कि सब्जेक्ट वाइज मई तक का जो सिलेबस है छुट्टियों में पूरा करना। बच्चों को इसके लिए टाइम टू टाइम वर्कशीट तैयार की जाएंगी और उनको हल करके बच्चों तक, हल सहित और बिना हल के बच्चों तक पहुंचाया जाएगा। और इन सब के लिए आप कृपया हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। और सेकंड पॉइंट पर हिंदी की भांति आप यहाँ पर इंग्लिश में दे सकते हैं। लेसन 1, 2, 3 को कॉपी में लिखें लाइक राइटिंग, सुलेख के तौर पर, राइटिंग के तौर पर, और उसे नियमित रूप से पढ़ें ताकि जो लेसन के बीच में से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं बच्चे आसानी से उनका उत्तर दे सकें। और ऐसे ही फिर उसके बाद है कुछ कॉम्पिटेंसीज हैं, डेज नेम, फ्रूट्स नेम, मंथ्स नेम, vegetables name, vehicles name, our festivals, domestic animals, wild animals, birds name, parts of body, shapes name, forms of verbs, contractions, relations, 1 to 100 counting यानी कि number name, change the number, change the gender, my school, my mother, my best friend, urgent piece of work और sick leave। गणित में हम बच्चों को दे सकते हैं प्रश्नावली 1, 2, 3 कॉपी में हल करें और 1 से 1 लाख तक या 1 से 1000 तक, जैसा कि आपकी मर्जी है। आप यहाँ पर कुछ जोड़ सकते हैं और यहाँ से कुछ हटा भी सकते हैं। गिनती लिखना, आधा और 1/4 का पहाड़ा लिखना, 2 से 30 तक पहाड़े लिखें और याद करें। 1 से 100 तक सम और विषम संख्या लिखना, 1 से 20 तक वर्ग लिखें और याद करें। गत्ते और कागज़ से घड़ी बनाएं,
एक तराजू बनाएं और डी की सहायता से 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री का कोण बनाएं। 100 से 1 तक उल्टी गिनती, जमा, घटा, गुना और भाग के 10-10 प्रश्न हल करें। इसी तरह से ईवीएस में पाठ 1, 2, 3, 4 के प्रश्नोत्तर लिखें और याद करें, और पाठ 1, 2, 3, 4 को सुलेख के तौर पर अपनी कॉपी में लिखें और उसे नियमित रूप से पढ़ें। नियमित रूप से पढ़ने का मतलब है कि ये नहीं कि 1, 2, 3, 4 चारों पाठ एक ही दिन आपको पढ़ने हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक दिन एक पाठ पढ़ें, अगले दिन दूसरा पाठ पढ़ें, तीसरे दिन तीसरा पाठ, फिर चौथा पाठ, और फिर उससे अगले दिन फिर से आप पहला पाठ पढ़ सकते हैं। इस तरह से आप नियमित रूप से पाठों को पढ़ते रहें ताकि पाठ के बीच में से जो प्रश्न पूछे जाएं उनका उत्तर आप अच्छे से दे सकें। और फिर कुछ एक्टिविटीज़ हैं। जल चक्र का चार्ट बनाएं, सफाई विषय पर 10 लाइन लिखें, जल स्रोतों का चार्ट बनाएं, अपनी पसंद से वेस्ट मटेरियल से कोई मॉडल या टीएलएम बनाएं, माचिस से गाड़ी या अपनी पसंद का खिलौना बनाएं। तो ये था 5वीं क्लास का ऑप्शनल होमवर्क। अगर चाहें तो आप इस तरह से भी समर वैकेशंस के लिए, गर्मी की छुट्टियों के लिए होमवर्क प्रिपेयर कर सकते हैं और बच्चों तक फॉरवर्ड कर सकते हैं। और आप सेम जो मैंने बनाया है सैंपल के तौर पर, इस वीडियो को भी आप बच्चों तक भेज सकते हैं। नहीं तो विभाग द्वारा दिया गया गृह कार्य भी आप बच्चों को भेज सकते हैं। धन्यवाद।